पहले तो हम दूसरों की बातें मान लेते हैं, फिर हम उस पे काम भी करते हैं और जब हमें निराशा हाथ लगती है, तो परेशान कौन होता है? हम खुद परेशान होते हैं। हाय एवरीवन, मैं लकी लवी मॉम आपका वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल में। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत-बहुत अच्छे होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। दोस्तों, दूसरों की बात मानना कोई गलत बात नहीं है, माननी भी चाहिए। लेकिन हर छोटी-छोटी बात पर दूसरों के पास चले जाना, उनसे राय लेना कि भई बताओ मैं सही हूँ या गलत, मैं इस काम को करूँ या नहीं करूँ। तो ये कितना सही है, कितना गलत है, आप ही मुझे बताना कि हर चीज़ के लिए दूसरे की ऊपर निर्भर हो जाना, छोटी-छोटी चीज़ के लिए। पता है इससे क्या होगा? इससे हमें आदत पड़ जाएगी, हर काम को पूछ के करने की। मतलब हम ना कोई भी काम करने से डरेंगे। हमको लगेगा कि नहीं, ये काम ना मेरे से गलत हो जाएगा, एक बार मैं पूछ लेती हूँ, चाहे फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड से हो, किसी से भी हो। फिर हमें कोई भी काम करने में ना मतलब हमें हिम्मत ही नहीं रहती, हमें डर लगता है कि नहीं, ये हमने काम किया ना तो ये मुझसे गलत होने वाला है, पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, किसी ने कुछ कह दिया तो, कुछ गलत हो गया तो ये सब विचार हमारे मन के अंदर आने लगते हैं, जब हम दूसरों पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं। राय सबसे लीजिए, राय लेना कोई गलत बात नहीं है और कभी-कभी मानना भी गलत नहीं है। हमेशा लेकिन हमेशा अगर हम ऐसा ही करेंगे तो फिर हम कब सीखेंगे? कब हम गिरना सीखेंगे, कब हम चलना सीखेंगे? देखिए, हमने ये तो नहीं कहा कि हम हमेशा परफेक्ट होते हैं या मैं हमेशा परफेक्ट होती हूँ, मुझसे भी गलती होती है। लेकिन ना, एक प्लस पॉइंट मैं अपने अंदर ये चीज़ मान के चलती हूँ कि मैं जब गलती करती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि ये मेरी गलती थी या नहीं थी। और उसको मानना भी चाहिए हमेशा। अगर आप गलती करते हो ना तो उसको मानिए। यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, सभी में कमियाँ हैं, सभी गलतियाँ करते हैं। बड़ी बात वहाँ होती है कि आप कब मानते हो, कब नहीं मानते हो। कुछ लोग तो ना अपनी बात पे इतना अड़ जाते हैं कि बिल्कुल लड़ने को उतारू हो जाते हैं कि नहीं जी, हम तो सही थे, हमने तो ये गलती की नहीं और हम तो ऐसे है ही नहीं। वो कभी भी विश्वास करने योग्य नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति दोस्तों, तो उनसे तो बिल्कुल ही आप दूरियां बना लीजिए। यहाँ पे हम बात कर रहे थे ना कि हम ना बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और उन्हीं की बातें हम मानते हैं और फिर हम पछताते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा ना ध्यान रखने की चीज है कि हम ना, पहली बात तो ये है कि हम मानते क्यों हैं। कोई हमको फोर्स थोड़ी करता है कि आप दूसरों की बातों को मानिए। ये हमें खुद ही ध्यान देना है अपने ऊपर, हमें खुद ही सुधार करना है। देखिए दोस्तों, हम ना दूसरों की बात मानते हैं क्यों? क्योंकि हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है। हमें खुद पर बिलीव नहीं होता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हमें डर रहता है कि कहीं कुछ नुकसान ना हो जाए। हमें डर रहता है कि हम कुछ गलती ना कर दें। लेकिन अगर हम किसी से पूछ के कुछ काम करेंगे, तो पता नहीं कहाँ से हमारे अंदर ये भावना आ जाती है कि नहीं, उसने कहा है तो वो काम सही होगा। और अगर कभी भी वो काम गलत हो गया, गलती देखिए किसी से भी हो सकती है, ऐसी बात तो है नहीं कि आपसे नहीं हो सकती, मेरे से नहीं हो सकती। गलत काम या गलत डिसीज़न की कोई भी कभी भी ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर वो चीज़ गलत निकल के आ गई या वहाँ पे गलत हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप अपनी फ्रेंड के पास जाएँगे या जिनसे आपने पूछा था उनसे बात करेंगे? तो आपका दोस्त क्या बोलेगा कि मैंने कहा था कि आप ऐसा करो। मैंने तो नहीं कहा था ना, मैंने तो आपको एक राय दी थी, आपको थोड़ा-सा मैंने गाइड किया था कि नहीं इस तरीके से कर लो, ये ठीक है, और आपने मेरी बात मान ली, अब आपका नुकसान हो गया, तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं कर सकते सिर्फ़ और सिर्फ़ पछताने के अलावा, है ना? और देखिए, आप खुद से वो काम करते, तो क्या होता? आपकी पूरी ज़िम्मेदारी खुद की होती। चाहे आप सफल होते या सफल नहीं होते, कम से कम आपको सीखने को तो मिलता कि मुझसे कहाँ गलती हुई, कहाँ गलती नहीं हुई। चलिए थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। हम गए शॉपिंग करने के लिए, हमने हमारे साथ फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब है। लेकिन हमने ना अपनी फ्रेंड से पूछा, किसी से भी पूछ सकते हैं आप। तो हम गए शॉपिंग करने के लिए और हमने अपनी सहेली से पूछा कि ये वाला कलर अच्छा है या ये सूट अच्छा है या ये ड्रेस लूँ, क्या लूँ? आपकी फ्रेंड ने आपको गाइड किया कि नहीं, ये वाला आप पर अच्छा लगेगा, ये ले लो आप। तो आपने ले लिया, आपने घर पे जाके वो ट्राई किया। 10 लोगों ने या आपकी फैमिली ने कह दिया कि नहीं, ये तो आप पर बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। ये आप क्या लेकर आ गई हैं? इसके तो पैसे भी ज़्यादा हैं और इसका तो कलर भी अच्छा नहीं है। फिर आप क्या करोगे? आप अपनी फ्रेंड को फ़ोन करके बोलोगे कि भई तूने मेरे को गलत गाइड किया, देखो मैं मेरे घर में कोई भी किसी को भी चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। आपके रिश्ते खराब हो जाएँगे, आपकी फ्रेंडशिप खराब हो जाएगी। आप पूछ सकते हो कि क्या ये सही लगेगा मेरे पे? अभी आपकी फ्रेंड ने कहा नहीं ये सही लगेगा, आप ले लो। लेना ना लेना वो आपके हाथ में था।
लेकिन आपने ना टोटली आप डिपेंड हो गए। क्यों? क्योंकि आपको दोस्तों विश्वास नहीं था अपने ऊपर। कभी-कभी ना हमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और इस चक्कर में ना हम बहुत सारी चीज़ें गलत कर जाते हैं। बहुत सारे लाइफ के डिसीज़न हम गलत ले लेते हैं इसी हड़बड़ी में, क्योंकि हमें खुद के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं होता। हम खुद की ही वैल्यू नहीं करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमको समझे, हमारी वैल्यू करे। हम छोटी-छोटी बात पे किसी पे डिपेंड हो जाते हैं। कहीं जाना है तो क्या पहनूँ, क्या नहीं पहनूँ? कुछ शॉपिंग करनी है, कौन-सी मशीन लूँ, कौन-सी नहीं लूँ? क्या मेरे घर पे ये चीज़ अच्छी लगेगी? ये क्या मतलब कुछ भी चीज़ एक्स वाई जेड घर की बहुत सारी शॉपिंग हम करने जाते हैं, 10 लोगों से राय लेते हैं, लेकिन करते तो अपने मन की है ना, तो ऐसे ही आपको करना है। आप सबसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने में दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अंतिम डिसीज़न ना आप अपना ही लेके चलिए। इसमें कुछ भी बुराई नहीं है फ्रेंड्स। हम भी पूछते हैं, जब कुछ भी मार्केट में सामान लेने जाते हैं तो हम बहुत सारे लोगों से उस चीज़ के लिए राय लेते हैं, बहुत सारी दुकानों पे जाते हैं, रेट देखते हैं, कैसे है, क्या नहीं है। फिर जाके जो अंतिम निर्णय होता है वो हम खुद लेते हैं। तो दोस्तों उसमें क्या होता है ना कि हमको खुद के ऊपर विश्वास आता है आगे काम करने का। आपने देखा होगा कि खुद इस चीज़ को ट्राई कीजिए कि आप ड्राइविंग अभी आपने सीखी है, और आप रोड पे अभी नहीं गए हो, और किसी दिन अगर आप रोड पे लेके चले गए अपनी गाड़ी को, ठीक है, और घर वापस आ गए, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, आप पे ना आपको खुद के ऊपर विश्वास आएगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। और अगर आपके किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि अगर आपने किसी फ्रेंड से पूछा कि मैं जाऊँ क्या बाहर गाड़ी लेकर, कुछ होगा तो नहीं? और आपके दोस्त ने बोल दिया नहीं, नहीं बाहर मत जाओ, बाहर जाओगी तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल ना बिल्कुल डाउन हो गया, क्योंकि आपकी फ्रेंड ने आपको पीछे धकेल दिया। आप मतलब पूछना ही क्यों है? कुछ चीज़ों में ना पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती। खुद पर विश्वास रखो कि नहीं, मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। दोस्तों 1-2 बार हम गिरते हैं, 1-2 बार हमको लॉस होता है, हमेशा नहीं होता है। हम सीखेंगे नहीं तो हम ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे? हमारी वैल्यू कैसे होगी? तो ये तो वही वाली बात हो गई ना कि सबसे जाके कहना कि नहीं मुझे कुछ ही नहीं आता, मुझे बता दो कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। एक आध बार पूछना सही है। दुकानों पे हम सामान लेने जाते हैं, वहाँ पे हम ड्रेसेस वगैरह देखते हैं, तो दुकान वाला बोलता है ना कि ये वाली ड्रेस आप पर अच्छी लगेगी, नहीं लगेगी, बताता है ना वो आपको। तो आप थोड़ी ना उसके कहने पर सारी ड्रेसेस ले लेते हो। लेते तो वही हो ना जो आपको पसंद होती है। तो दोस्तों हमको ना आत्मनिर्भर बनना है, क्योंकि हमें ज़िंदगी के ना बहुत सारे डिसीज़न अकेले लेने हैं, और लेनी भी चाहिए। ये ज़िंदगी आपकी है, आपको निर्णय लेना है। गलत सही क्या है ना, इसकी पहचान हमको खुद होनी चाहिए। हम किसी से राय तो ले सकते हैं छोटी-मोटी चीज़ों में, या बड़ी-बड़ी चीज़ों में भी राय ले सकते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय ना आपके खुद का होना चाहिए। कॉन्फिडेंट आता है, अच्छा लगता है, हमारी वैल्यू होती है, हम स्मार्ट होने लगते हैं धीरे-धीरे अपने काम में। तो इस चीज़ से कभी नहीं घबराना चाहिए कि हमारा क्या होगा, हम इस चीज़ में फेल हो गए, या फिर गलत चीज़ आ गई घर पे, या किस तरीके से हम बाहर जाके मैं हैंडल करूँगी लोगों को, बात कैसे करनी होती है। कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बात नहीं कर पाते तो अपनी फ्रेंड को आगे खड़ा कर देते हैं कि नहीं तुम बात करो। तो दोस्तों हर जगह हमारे रिलेटिव्स, हमारी फ्रेंड्स साथ नहीं जाएँगे। हमको हमको खुद ही आगे आना पड़ेगा, खुद ही डिसीज़न लेना पड़ेगा, खुद ही हमारे कार्य हमको करने होंगे। जॉब पर जाते हैं तो इंटरव्यू कौन देता है? आप खुद देते हो ना, इंटरव्यू तो हमको देना पड़ता है ना किसी भी जॉब के लिए, कोई तो साथ में नहीं आता। वहाँ पे ज़रूरत होती है आपके कॉन्फिडेंट की, सेल्फ कॉन्फिडेंट, आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है, आप कितने ऊपर अपना विश्वास करते हो। बहुत ज़रूरी है दोस्तों। विश्वास पर ही दुनिया कायम होती है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी ज़िंदगी में नहीं कर पाएँगे। छोटी से छोटी चीज़ नहीं कर पाएँगे। हम कुछ भी सामान नहीं ले पाएँगे। बड़े डिसीज़न या बड़ी कोई चीज़ लाइफ़ में जब करेंगे, जब हम छोटा करेंगे। और छोटे में ही अगर हम सोचने पर लग जाएँगे कि नहीं, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, तो हम ज़िंदगी में हम आपको लगता है कि आगे बढ़ेंगे? हम नहीं बढ़ पाएँगे। और ऐसे दोस्तों से ना जो कि आपको हमेशा ये कोशिश करें कि नहीं, आप आपके डिसीज़न गलत होते हैं, आप सही नहीं करते हो, आप जो भी काम करते हो उसमें गड़बड़ होती है, तो ऐसे ऐसे दोस्त से तो आप अकेले ही ठीक हो। कई लोग होते हैं ऐसे कि नहीं, तुम तो हमेशा खराब लेके आती हो, तुम तो ऐसे लेके आती हो, तो वो ना आपका कॉन्फिडेंस नीचे करते हैं, आपका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म करने की कोशिश करते हैं।
तो अपना आत्मविश्वास ना आपको खुद बढ़ाना है। खुद बहुत सारे डिसीज़न आपको ज़िंदगी में लेने हैं और आप ले भी रहे हो। लेकिन क्या है ना कि हम ना पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हैं छोटी-छोटी चीज़ों पर भी। मार्केट चलना है, आप चलोगे तो हम चलेंगे, वो करना है, आप करेंगे तो हम करेंगे, वो चीज़ लेनी है, आप बताओगे तो हम लेंगे। ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो कि हमको ज़िंदगी में पीछे धकेल तो छोटे-छोटे डिसीज़न लेंगे ना ज़िंदगी में, तो फिर हम बड़े डिसीज़न ले पाएँगे। जैसे शादी का हुआ, जैसे नौकरी का हुआ और भी बड़े-बड़े डिसीज़न होते हैं। अगर हम दूसरों की बातों पे चलेंगे कि नहीं वो रिश्ता आपके लिए अच्छा है, उसमें कर लो और आपकी जो है घर में शादी कर ली, किसी ने रिश्ता बताया और वहाँ पे शादी हो गई आपके रिलेटिव्स की या किसी की आपके घर में और वहाँ पे प्रॉब्लम आने लग गई, तो आप किसको कहोगे? तो आप उनको जाके कहोगे कि देखो आपने रिश्ता बताया था और इस तरीके से वहाँ पे हो रहा है। तो वो क्या कहेगा? वो आपसे यही तो कहेगा कि मैं तो आपको गाइड ही तो कर रहा था, मैंने तो नहीं कहा था कि जाके शादी कर लो या शादी कर दो वहाँ पे। मैंने तो आपको रिश्ते बताए थे कि या तो आपने खुद ही है तो बताओ यहाँ पे गलती किसकी है? यहाँ पे हमारी गलती है क्योंकि जैसा वो कहते गए वैसा हम एकदम सुनते गए और हमने अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया और लास्ट में जो है अंतिम निर्णय वही हो गया जो उन्होंने बताया था। और वहाँ पे हम हो गए फेल पूरी तरीके से क्योंकि शादी में प्रॉब्लम्स आने लगी, लड़ाइयाँ होने लगीं, अभी हम किसको जाके बोलें? हम उनको जाके तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि भई देखिए आपने उनसे हेल्प माँगी थी कि भई बता दो कि कहाँ करनी है, कहाँ नहीं करनी है और आपने उनकी बात मान के कर दी, ठीक है? आपने आपने हेल्प क्या माँगी माँगी आपने उनकी पूरी बात ही मान ली। पूछने में देखिए दोस्तों हमेशा हम ये नहीं कहते कि पूछना गलत होता है, हम भी पूछ के काम करते हैं। लेकिन लास्ट और अंतिम निर्णय ना आपके खुद का होना चाहिए, बड़े-बड़े डिसीज़न में। ताकि ना पूरी ज़िम्मेदारी आपकी खुद की हो। हम लोग ना घबरा जाते हैं कि नहीं-नहीं गड़बड़ हो गया तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी, कुछ गलत हो गया तो लोग क्या कहेंगे, घरवाले क्या कहेंगे, कुछ जॉब में गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, शादी में प्रॉब्लम आ गई तो क्या होगा? ना, ना, ना मैं तो कुछ नहीं कर रही भई, आप बताओ, आप ही डिसीज़न दो लास्ट डिसीज़न क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपनी वैल्यू पूरी तरीके से ख़त्म ही करने की कोशिश करते हैं और फिर हम कहते हैं कि जी हमारी वैल्यू नहीं बढ़ती है, हमको लोग नहीं समझते हैं क्योंकि हम खुद को कुछ नहीं समझते हैं। हम कोई डिसीज़न भी नहीं ले पा रहे, हम एक सूट खरीदने का डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। शादी का तो बहुत बड़ा डिसीज़न है, जॉब का तो बहुत बड़ा डिसीज़न है। बहुत लाइफ़ में बड़े-बड़े कभी-कभी हमें डिसीज़न लेने पड़ते हैं और वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होता है। वहाँ पे हम खुद अकेले होते हैं और वहाँ पे हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ऊपर विश्वास करके डिसीज़न लेना होता है। तो दोस्तों ये जभी पॉसिबल है जब हम खुद पर विश्वास रखेंगे, अपने प्रभु पर विश्वास रखेंगे, है ना? तो सब चीज़ें सही होंगी। अपनी कद्र कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद की वैल्यू बढ़ाइए, स्मार्ट बनिए और डिसीज़न लेना शुरू कर दीजिए। गलतियाँ होती हैं स्टार्टिंग में हम नहीं ले पाते हैं सही डिसीज़न। फिर हमें ये भी लगता है कि नहीं चलो हम नहीं मैंने ही तो लिया था, मैं ही सुधारूँगी इसको क्योंकि गलती मेरी है। चाहे गलती किसी की भी हो, लेकिन अगर आपने निर्णय लिया है ना, तो आप ये कहेंगे कि नहीं ये मेरा डिसीज़न था, मैंने निर्णय लिया था, ये काम मैंने किया था, खुद अपने अपने कंधों पे लेके किया था, तो मैं ही इसको ठीक करूँगी। आपके अंदर जीने की कला आएगी, आपके अंदर मुसीबतों को लड़ने का एक शक्ति आएगी, आप पॉजिटिव होने लगोगे। अगर हम दूसरों पे हमेशा दूसरों के कंधों पे रख के बंदूक चलाते रहेंगे, तो पीछे होते जाएँगे ज़िंदगी की रेस में। ज़िंदगी की रेस अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में ना दोस्तों, सफल वही माना जाता है, जो खुद के विश्वास के ऊपर ज़िंदगी जीता है, जो खुद के पैरों पे चलता है, जो खुद के कंधे यूज़ करता है, जो खुद की बात की वैल्यू रखता है, जिसे खुद पर विश्वास होता है, वही ज़िंदगी में सफल होता है। हर वक़्त ज़िंदगी में छोटी-छोटी बातों के लिए सब पर निर्भर रहना, कोई भी डिसीज़न नहीं ले पाना, तो ये कहाँ आपको लगता है कि ये ज़िंदगी है? ये तो वही बात हो गई कि नहीं हम तो बैठे हैं जी, कुछ भी खिला दीजिए, कुछ भी पहना दीजिए, कहीं भी बिठा दीजिए, कहीं भी भेज दीजिए, तो कठपुतली हो गए ना। हम कहाँ हैं? मैं कहाँ हूँ? तो दोस्तों छोटी-छोटी बातें हैं, जो कि हमको ज़िंदगी जीना सिखाती हैं। गलतियाँ सभी से होती हैं, लेकिन अगर उन्हीं गलतियों में डूब कर हम खुद को ख़त्म कर देंगे, तो कहाँ ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। गलतियों से क्यों घबराना, गलतियों से सीखिए। गलतियाँ हो रही हैं, होने दीजिए। आप और मजबूत होते चले जाओगे। जितनी बार गिरेंगे ना, उतने ही हम मजबूत होते चले जाएँगे। उतना ही हमको ज़िंदगी जीने के सबक मिलेंगे, उतने ही हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतनी ही हमारी वैल्यू बढ़ेगी।
और जब हम खुद के डिसीजन अच्छे से लेंगे ना, तो हम औरों को भी अच्छे से गाइड कर पाएंगे, उनको भी अच्छे से हम राय दे पाएंगे कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही करना, ये मैंने ऐसे किया था तो शायद चांसेस हो सकते हैं कि ये ऐसा हो जाए। तो अपने डिसीजन खुद लेना सीखिए, हर वक्त किसी पर निर्भर होना भी ठीक नहीं है। राय लेना अच्छी बात है, लेकिन लास्ट और अंतिम निर्णय आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि आपकी है वैल्यू, आप हो स्मार्ट। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि नहीं वीडियो यूजफुल है तो फैमिली फ्रेंड में जरूर से शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, हमेशा भगवान का थैंक यू बोलते रहिए। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन गलतियों को इकट्ठा करके बैठ जाना जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अब आप अपनी जिंदगी से निराश हो सकते हो, तो निराश नहीं होना है, सीखते जाइए, हर पल सीखिए, हर एक गलती से सीखिए, हर एक कदम बढ़ाते हैं ना तब सीखिए। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नई वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।